कुछ ही दिनों में साल 2024 का दिसंबर महीना जाने वाला है और जनवरी 2025 का महीना आने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर की चपेट में है और कपकपाती ठंड बढ़ने लगी है। मौसम ने जिस तरीके से अचानक से करवट बदली है, ठिठुरन भरी सर्दी लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है। बात देश की राजधानी दिल्ली की जाए तो आज सुबह से ही हल्की फुल्की बारिश हो रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुबह से ही हल्की फुल्की बारिश ने ठिठुरन भरी सर्दी को और बढ़ा दिया है। कपकपाती ठंड लोगों को यहाँ पर सताने लगी है और अब तक जो गर्म कपड़े लोगों के अंदर रखे हुए थे वो कहीं ना कहीं बाहर निकल आए हैं, क्योंकि अब सर्दी का एहसास लोगों को होने लगा है। क्योंकि अब तक जो सूर्य देवता हैं वो थे सामने, लेकिन आज धूप ना के बराबर है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी और घना कोहरा भी रहेगा। और मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि इस तरीके की जो स्थिति देश की राजधानी दिल्ली में बनती नज़र आ रही है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते है। क्योंकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलता है, यानी कि WT देखने के लिए मिलता है, तो इस तरीके के बदलाव मौसम में देखने के लिए मिलते हैं। और उसी बदलाव के चलते आज सुबह से ही दिल्ली में हल्की फुल्की बारिश देखने के लिए मिली और जो सर्दी है वो यहाँ पर बढ़ने लगी है। और मौसम विभाग ने ये भी साफ कर दिया है कि 24 दिसंबर और 25 दिसंबर को घना कोहरा छाया रह सकता है। घने कोहरे की संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार है। पूरे देश भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाएगा, तो ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाए रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। हालांकि जो 26 दिसंबर है एक बार सिस्टम फिर से बदलेगा और 28 दिसंबर को फिर से भारी बारिश की संभावना यहाँ पर देखी जा रही है। तो जिस तरीके से लगातार मौसम में ये जो बदलाव देखे जा रहे हैं उसके चलते कहीं ना कहीं सर्दी बढ़ रही है। ठिठुरन भरी सर्दी लोगों को अब यहाँ पर सताने लगी है। और मौसम विभाग ने ये भी साफ कर दिया है कि 28 दिसंबर से जो भारी बारिश की संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है उससे दिल्ली के पास के जो सटे इलाके हैं, चाहे वो हरियाणा, गुरुग्राम, उत्तर प्रदेश में आने वाले नोएडा, गाज़ियाबाद हो, वहाँ पर भी इसी तरीके की स्थिति देखने के लिए मिलेगी। आसमान में बादल छाए रहेंगे और 25 तारीख को घना कोहरा भी बना रह सकता है और 28 दिसंबर को भारी बारिश होगी। और ऐसे में अगर हम हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात करें तो मौसम ने जिस तरीके से करवट बदली है, ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी साफ तौर से ये कहा है कि जो बुज़ुर्ग हैं आपके घरों में या जो छोटे बच्चे हैं उनका खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब सर्दियाँ आती है, यानी कि जब मौसम में बदलाव होता है, तो सबसे ज़्यादा परेशानी बुज़ुर्गों को या छोटे बच्चों को रहती है। तो ऐसे में बच्चों को गर्म कपड़े ठीक से पहना कर रखें, बुज़ुर्गों का भी खास ख्याल रखें और ख़ास तौर से अपने खान पान में इस तरीके की चीज़ों को शामिल करें जो आपके शरीर में गर्मी पैदा कर सके। यानी कि जो सीजनल सब्जियां हैं या जो सूप है या जो गर्म पेय पदार्थ हैं उनको अपने खान पान में शामिल करें। और जिस तरीके से लगातार अब मौसम बदलता हुआ नज़र आ रहा है, ठिठुरन भरी सर्दी और जो कपकपाती सर्दी है वो बढ़ने लगी है, तो सड़कों पर जो आसपास में सड़क के किनारे जो लोग रहते हैं या फिर जो गार्ड या चौकीदारी का काम करते हैं वो भी खुद को ठंड से बचाने के लिए अलाव जलाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हर कोई इस ठंड का सामना करने के लिए, खुद को बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय ज़रूर अपनाता है। तो ऐसे में जो घरों में लोग रहते हैं वो रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं और जाहिर सी बात है कि लोगों ने अपने घरों में या अपनी गाड़ियों में रूम हीटर जलाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन रूम हीटर बहुत ज़्यादा भी यहाँ पर नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो ऐसे में अब जिस तरीके से लगातार सर्दियाँ बढ़ने लगी हैं और मौसम विभाग ने भी अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आने वाले दिनों में जो तापमान है वो 7 से 9 डिग्री दर्ज किया जाएगा, यानी कि तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी और लगातार घने कोहरे की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। तो एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर ठंड और कोहरे का डबल अटैक है। तो वो आपको सर्दी का एहसास देने के साथ मज़ा तो ज़रूर आता है, लेकिन कहीं कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनता है। क्योंकि आने वाले दिनों में क्रिसमस का त्यौहार है, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, तो लोग अपने घरों से बाहर पार्टी घूमने के लिए निकलते हैं। तो मज़ा तो ज़रूर आता है, लेकिन आपको खुद को, अपने हेल्थ को सही रखने के लिए बचाव करने की भी यहाँ पे ज़रूरत है। और जिस तरीके से पूरे उत्तर भारत की बात की जाए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, तो वहाँ पर भी घने कोहरे की स्थिति आने वाले दिनों में बनेगी। तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि
सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना चल रहा है और आने वाले दिनों में जनवरी का वेलकम करने के लिए लोग तैयार हैं। तो यहाँ पर ठिठुरन भरी और कपकपाती हाड़ मांस कपाने वाली जो सर्दी है वो अब आने वाली है। और जब घना कोहरा रहता है तो सबसे ज़्यादा परेशानी सड़कों पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनको होती है, क्योंकि विजिबिलिटी ना के बराबर रहती है। और जब विजिबिलिटी कम रहती है तो इसका सीधा असर जो है वो यातायात पर पड़ता है। और चाहे वो रेलगाड़ियाँ हो या फिर वो हवाई जहाज़ से करने वाली यात्राएं हों, इन दोनों पर ही इसका असर पड़ता है। और हमने अमूमन देखा भी है कि जब कोहरे की स्थिति रहती है तो कोहरे की स्थिति में कई ट्रेनें जो हैं वो अपने समय से नहीं चल पाती, लेट हो जाती हैं, और जो हवाई यात्रा है वो डिले करनी पड़ती है या कैंसिल करनी पड़ती है, क्योंकि जब घना कोहरा रहता है या बारिश जैसी स्थिति रहती है तो इसका सीधा असर यातायात पर भी देखा जाता है। और जिस तरीके से अब आने वाले समय में जो सर्दियों की बात अगर की जाए तो ठंड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और मौसम विभाग ने भी ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में ठिठुरन भरी सर्दी लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी बन सकती है। तो जाहिर सी बात है कि अब लोगों को सर्दी का एहसास और सर्दी का मज़ा तो है, क्योंकि सर्दी में खान पान अपने अलग तरीके का होता है, वो भी हम आराम से खा पी सकते हैं। लेकिन ठंड भरी सर्दी से बचने के लिए हमें अपने आप को गर्म कपड़ों से ढककर रखना होगा। और साथ ही साथ मौसम विभाग के पूर्वानुमान को भी ध्यान में रखना होगा कि आने वाले दिनों में बारिश जैसी संभावना बन रही है, आसमान में बादल छाए रहेंगे, विजिबिलिटी ना के बराबर रहेगी। तो इन खास चीज़ों का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है, चाहे वो दिल्ली में रहने वाले लोग हो या पूरे उत्तर भारत में रहने वाले लोग हो या जो दिल्ली NCR में आने वाले जो इलाके हैं वहाँ पर ठीक इसी तरीके की स्थिति बनती नज़र आ रही है। हालांकि 28 दिसंबर को भारी बारिश की संभावना है, लेकिन उसके बाद बारिश की संभावना तो यहाँ पर नहीं व्यक्त की गई है, लेकिन सर्दी ज़रूर रहेगी। तो कह सकते हैं कि दिसंबर 2024 की विदाई और जनवरी 2025 का वेलकम ठंड भरी सर्दियों के साथ होगा, क्योंकि दिसंबर महीना और जनवरी महीना तो अपनी सर्दियों के लिए हमेशा ही ख़ास रहते हैं, क्योंकि इन महीनों में सबसे ज़्यादा सर्दी देखी जाती है। और जो लोग बाहर घूमने जाते हैं तो कई बार तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि यहाँ पर लोग बाहर ना जाकर दिल्ली में ही उस सर्दी का मज़ा लेते हैं। तो आने वाले दिनों में इसी तरीके की स्थिति रहने वाली है, घना कोहरा रहेगा और बारिश की संभावना बनती नज़र आ रही है।